नमस्कार, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी। इस समय मेरी मौजूदगी आगरा में है। आज 19 अप्रैल अखिलेश जी को आना था, रामजी लाल सुमन से मुलाकात की है। इससे पहले शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव आके मुलाकात कर चुके हैं। ये मुलाकात बहुत खास इस वजह से तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता यहाँ आज जुटे हैं। 12 अप्रैल को यहाँ करनी सेना के लोग जुटे थे और उससे पहले 26 मार्च को भी रामजी लाल सुमन के घर पे हमला किया गया था। उसके बाद ये तमाम विवाद जो कि राणा सांगा और औरंगजेब वाला है, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम लोग मौजूद हैं और समाजवादी लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष रामकरण निर्मल जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर चैनल पर। शुक्रिया। क्या जरूरत है, लोग ये कह रहे हैं कि करनी सेना के लोग माफी की मांग कर रहे हैं, माफी मांगे, इतना विवाद बढ़ाने की क्या जरूरत है? बात आगे बढ़ गई बहुत। देखिए, करनी सेना जो चाहती है कि यहाँ पे जिस तरह उन्होंने आदरणीय रामजी लाल सुमन को जाति सूचक शब्द कहे, उनके घरों पे हमला किया, वो एक पूरे उत्तर प्रदेश में मैसेज देना चाहती है कि यहाँ ठाकुरों की सरकार है, ठाकुरों की चलेगी और जो दलित पिछड़े दब के रहेंगे। वो दबाना चाहती है पूरे उत्तर प्रदेश के जो दलित और पिछड़े समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी आज आए हैं और ये संदेश दिए हैं कि यहाँ जो पीडीएस समाज जहाँ भी अन्याय अत्याचार होगा, चाहे वो इलाहाबाद में अन्याय अत्याचार हो, चाहे वो आगरा में हो, चाहे फतेहपुर में, जब भी दलितों पिछड़ों में अन्याय अत्याचार होगा तब तक समाजवादी लोग मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। और रही बात, जब माननीय रामजी लाल सुमन ने सांसद में जो बात कही, वो इतिहास के आधार पर बात कही, वो कोई अपनी मनगढ़ंत बातें उन्होंने नहीं की। सिर्फ इतिहास कहिए ना, आप उपाधि, गद्दार की उपाधि दे रहे हैं। नहीं, आप जब बोल रहे हैं सबको क्या कह रहे हैं आप जो भाषा बोल रहे हैं मुसलमान भाइयों के लिए, वो कौन सी भाषा है? अभी आपने देखा प्रधानमंत्री की भाषा क्या थी कि वक्त की जमीन होती तो हमारे मुसलमान भाई के नौजवान पंचर नहीं बनाते। मैं पूछना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम प्रधानमंत्री मोदी जी से, क्या दलित पिछड़े नौजवान रोबोट बना रहे हैं इस देश में? अगर वो पंचर बना रहे तो भी तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी झेल रहे। रोबोट तो बना नहीं रहा उत्तर प्रदेश का कि देश का कोई दलित पिछड़ा नौजवान, वो भी तो गरीबी में, अभाव में जी रहा है, बेरोजगार है, उसकी बात होनी चाहिए। लेकिन हिंदू मुस्लिम की बात करके और जो सामंती सोच है, जो पुराने समय में जिस तरह दलित पिछड़े को ट्रीट करते आए हैं, सरकार आने पे पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश में वो शासन व्यवस्था लाना चाहते हैं जो आप देखेंगे कि आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद जो सामंती सोच थी, जो गांव में जमींदारी व्यवस्था थी, ठाकुरी व्यवस्था थी, वो स्थापित करना चाहते हैं। उसके खिलाफ में समाजवादी लोग लड़ रहे हैं। ये जो आंतरिक द्वेष है इतना बढ़ गया। कल अखिलेश जी इंटरव्यू दे रहे थे अमर उजाला को, वहाँ भी एक पहुंचा भाजपा का, वहाँ भी बहुत हंगामा हुआ। देखिए, आंतरिक देश बढ़ा नहीं है, बढ़ाया गया। तलवारें लहराई गई हैं और जितना तलवारें लहराएंगे, ये लोकतांत्रिक देश है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से देश चलता है। हम लोग उनको मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले। आज इतनी बड़ी लोग आए, इतनी बड़ी संख्या में लोग आए। इसके पहले 14 अप्रैल को जयंतियां हुई। एक जगह आप बताइए, कहीं किसी मस्जिदों में उसके झंडे उतारे गए हो, कहीं कुछ पोती गई हो, कहीं तोड़फोड़ की गई हो। इतनी बड़ी पूरे देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई गई, शांतिपूर्वक मनाई गई और लाखों की संख्या में लोगों ने मनाया, कहीं उपद्रव नहीं हुआ। लेकिन रामनवमी आएगी, कोई जुलूस निकलेगा तो ये हिंदू जो तथाकथित करनी सेना के जो अपने आप वो कहते हैं, जो भाजपाई लोग हैं, इसमें करनी सेना कोई नहीं है, सब भाजपा के लोग हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि ट्रूपर्स हैं और ये इनके अगर आप बूथ चेक करा लेंगे, इनके आप क्षेत्र चेक कराएं तो बीजेपी के समर्थक लोग हैं, बीजेपी के वोटर हैं। तो इसलिए आप देखिए कि 10,000 2,000 भीड़ होती है तो कैसे उपद्रव करते हैं, एक तबके को दबाना चाहते हैं। पहले इन्होंने मुसलमानों को दबाया, अब दलितों की बारी है, अब दलितों को दबाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं। ये लोग कह रहे हैं माफी मांगिए, वरना 27 बहुत दूर नहीं है। क्षत्रिय समाज एकजुट होकर आपका विरोध कर रहा है। माफी क्या सवाल ही नहीं उठता है। दूसरी बात, 5% नहीं है पूरे देश में। अगर दलित पिछड़े एकजुट हो जाए तो सदस्य का चुनाव नहीं जीत पाएंगे। 27 में हवा में उड़ जाएंगे, 29 में कहीं दिखाएंगे नहीं। अगर इस देश का, इस प्रदेश का बहुसंख्यक समाज एकजुट हो जाए तो सदस्य नहीं जीत पाएंगे। ग्राम सभा में क्या बताएंगे? लोकतंत्र है, राजा तलवार से नहीं चलता है देश, ये संविधान से चलेगा। इसलिए अब दलित पिछड़े लोग भी और समाजवादी लोग सब एकजुट हैं। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सपना था समतामूलक समाज के निर्माण का, उसके लिए समाजवादी पार्टी संघर्षरत है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया। उस पीडीए के तहत पूरे देश में जिस तरह 24 में हमारी देश की तीसरी बड़ी पार्टी हुई और भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है, आने वाले 27 में यहाँ से योगी जी की विदाई होगी और मठ में जाने वाले हैं। मतलब पीछे नहीं हटेंगे समाजवादी? कोई पीछे, समाजवादी कभी पीछे नहीं हटे। जो बात सही है तो सही है। समाजवादी लोग न्याय के साथ खड़े हैं और इस समाज में भाईचारा कैसे बढ़े, इस देश तरक्की की राह पे कैसे जाए, प्रदेश कैसे तरक्की की राह जाए, उससे समाजवादी लोग खड़े हुए हैं। अनीश जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, बात ये हो रही है कि 12 अप्रैल को उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया, तो आज आप शक्ति प्रदर्शन करने आए अपना? शक्ति प्रदर्शन अगर हमारे नेता ऐलान कर दें तो ये आगरा नहीं, आसपास के जितने जिले हैं वो पूरी रोडें, जितने भी एक्सप्रेस वे से लेकर के पूरी जितनी भी रोडें सब जाम हो जाएंगी। तो शक्ति प्रदर्शन नहीं? और नहीं, ये शक्ति प्रदर्शन नहीं, ये तो एक शिष्टाचार मुलाकात है। कितने लोगों भारतीय जनता पार्टी के गुंडे माफिया जितने भी करली सेना में हैं, करली सेना में सिर्फ करली सेना तो कोई है नहीं, वो तो भाजपा के गुंडे हैं उसमें। वो गुंडे जो भी
जिन्होंने 12 तारीख को ये घटना की, एमपी साहब के घर पर चढ़ाई कर करके जो उन्होंने परिवार के लोगों को मारा पीटा और ईंटें चलाए, पत्थर चलाए, बंदूकें दिखाएं, तलवारें दिखाएं, तो हमारे नेता आज सिर्फ उनसे मुलाकात करने के लिए आए हैं। तमाम लोगों को मना किया गया, लेकिन बहुत से लोग आज भी आ गए बगैर मना किए, बगैर किसी के ऐलान किए। आप देखिए, आप पूरा आगरा पूरा ब्लॉक हो गया आपका। और बात रही ये करणी सेना की, तो ये बौखला इसलिए है कि हिंदुस्तान, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, आज हिंदुस्तान में पूरा पीडीए एक हो रहा है। पीडीए की यूनिटी को देख करके, पीडीए की ताकत को देख करके, अभी हाल ही में जो अभी लोकसभा के चुनाव हुए 1 साल पहले, उसमें जो पीडीए की ताकत को पूरी पीडीए के लोगों ने एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को जो समर्थन दिया, उससे ये लोग पूरी तरह से घबराए हुए हैं, पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। इसलिए इस तरह के काम ये लोग करने के लिए आतुर हैं। रामजी लाल सुमन के घर पे हमला हुआ, अखिलेश जी को गोली से मारने की धमकी दी गई, राम गोपाल यादव को मारने की धमकी दी गई, तो ये सब धमकियां मिल रही हैं। आप थोड़ा सा आप ही सहज हो जाइए, आप ही बड़ा दिल कर लीजिए। ईंट का जवाब पत्थर से देना समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जानते हैं। इंतजार है सिर्फ हमारे नेता के आदेश का। ये करणी सेना क्या होती है, इनको उनकी हैसियत हम लोग बता देंगे। मतलब जैसा सांसद जी कह रहे हैं कि 2-2 हाथ कर लेंगे, तो 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हैं? नहीं, देखिए, हमारे नेता ने कहा इस बात को कि इतिहास के पन्नों को कुदेरा ना जाए, इतिहास की बातों को, वो बातें ना की जाए जिससे आपस में नाइतफाकी बढ़े, आपस में लोगों समाज के बीच में खाइयां बढ़े, उस बातों को ना किया जाए। तो हमारे नेता पहले इस बात को कह रहे हैं, लेकिन जो आज की बात नहीं करने के लिए भी कह रहे हैं, उसके बाद मनु का जिक्र भी बार बार करते हैं। कल अमर उजाला के इंटरव्यू में फिर से कहा कि मनु ने जातियां बनाई, और जिन जातियों को जो जिम्मेदारी दी गई वो जिम्मेदारी निभाई नहीं गई, नहीं तो देश गुलाम न रहता। जो जाति व्यवस्था पहले बनाई गई उसकी तो बात होगी। अगर आप करणी सेना लेकर के एक दलित हमारे सामान्य सांसद के घर पर चढ़ाई करेंगे तो बात तो फिर समाज की होगी। आप जब धर्म की बात करोगे, आप लोगों को बांटने की बात करोगे, तो हम लोग एकजुट करने की बात तो करेंगे ही करेंगे। क्या वो कह रहे हैं कि जिन जातियों को जो जिम्मेदारी दी गई थी वो निभाई नहीं किसी ने, नहीं तो गुलाम नहीं होता इतने साल। ये आपने जो प्रश्न राष्ट्रीय जिस कंटेस्ट में कहा था, वो मीडिया में जो पूछ रहे थे, उन्होंने कहा कि आप कहते जातिवाद है, आप लोग जातिवादी लोग हैं, आप लोग जाति को बढ़ावा देते हैं। तो जातियां राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने नहीं बनाई है, जातियां राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा मनु ने बनाई है। मनु वो शैतान था जिसने जातियां बनाई और जातियों को कई भागों में बांटा और उसके नाम से शोषण किया। निश्चित है कि शैतान थे, कि शैतान है जो आदमी समाज को बांटेगा वो शैतान है कि ऋषि होगा। तो मनु एक शैतान, तो उसने जातियां बनाई और जातियों के आधार पर उन्होंने लोगों का शोषण किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश उस कंटेस्ट में बात करें, जातिवाद जो करे, देखिए एक जातियां जैसे करणी सेना बनी है, एक कंटेस्ट ये भी है कि क्षत्रिय समाज को देश की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी, नहीं निभाई, तभी तो गुलाम इतने साल रह गए। कहने का मतलब है कि 1947 देश आजाद होने के पहले से कोई देश का ऐसा कोई ढांचा था क्या जो अपनी रियासतों को लड़ते थे, अपने रजवाड़े के लिए बचाव के लिए लड़ते थे? वो देश की लड़ाई नहीं लड़ते थे, उसमें दलितों पिछड़ों के उत्थान की कोई लड़ाई नहीं लड़ी गई है। दलितों पिछड़ों के उत्थान की लड़ाई संविधान के माध्यम से लड़ी जा रही है और आरक्षण के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बदला है। इसलिए जाति जो कमजोर जातियां हैं उसको एकजुट करके अपने हक अधिकार के लिए लड़ना जातिवाद नहीं होता। सामंती जातियां एकजुट होकर के सामंतवाद फैलाना चाहती है, कमजोर जातियों को दबाना चाहती है, वो जातिवाद है। अगर एक कमजोर जातियां एकजुट हो रही हैं, अगर वो समूह बना करके आगे बढ़ रही हैं, तो वो जातियां जाति व्यवस्था को खत्म करने का प्रयास कर रही हैं। अगर जो ताकतवर जातियां वो जाति व्यवस्था बना करके पूरी पुरानी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, जाति को दबाए रखना चाहते हैं, जाति का शोषण करना चाहते, तो वो जातिवाद कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश ने पीडीए का नारा देकर के जाति व्यवस्था को समाप्त करने का पहला कदम उठाया है। इसलिए वही लोगों का सवाल ये भी है कि एक मन में लालच है दलित वोट बैंक का, इसीलिए इस मुद्दे पे ज्यादा नहीं बोल रहे। रामजी लाल सुमन से मिलने भी चले आए हैं। हम अभी जितने अन्याय, कल आपने देखा होगा कि इलाहाबाद में एक दलित को इसलिए मार दिया गया था कि वो बोझ नहीं ढोया था, उसे जला दिया गया। आपने देखा कि स्वतंत्रता संग्राम प्रधान सेनानी बहादुर शाह जफर जी की कल गाजियाबाद में उस पर काली पोत दी गई। और आपने देखा होगा औरंगजेब समझ के काली पोती। अब आप देखिए कि ये जितने भी संघ में है, जितने इस तरह की तमाम सेनाएं हैं, उनको ज्ञान नहीं है, ना तो अपने इतिहास के नायकों को जानते हैं, ना सामाजिक जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम का जो आंदोलन था उसके नायकों को जानते हैं। ये खाली इनको देखना चाहिए, डाढ़ी टोपी दिख रही तो ये उन्होंने और
लोग जब सबको समझ में आ रहे हैं। यही जो नफरत है भारतीय जनता पार्टी ने जो लोगों के अंदर भरा है कि किसी मुस्लिम भाई को नमाज पढ़ते देखेंगे तो अपराध हो जाएगा, कहीं अगर आप पब्लिक प्लेस पे कहीं पढ़ ले रहे हैं तो तुरंत मुकदमा दर्ज हो रहा है, और खुले आम तलवारें लहरा रहे, कोई मुकदमा नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक जो चलने के लिए चल नहीं पा रहा है, और ये लखीमपुर का था, वो बता रहा था मैं गोली मार दूंगा, उस पर कोई मुकदमा नहीं हुआ। अभी एक नौजवान जौनपुर में उसने सिर्फ केक काटा था सम्राट अशोक की जयंती, उसमें मुकदमा हो गया, उसको जेल भेज दिए। तो आप देखिए कि योगी जी मुख्यमंत्री जरूर है, संविधान की शपथ उन्होंने ली है, लेकिन लगता है कि कहीं ना कहीं वो जाति उनके दिमाग में भरा है और जाति का जहर निकल नहीं रहा और जातियों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इतना बड़ा अन्याय हुआ, यहाँ सांसद जी के घर पे तोड़फोड़ हुई, गालियां दी गई, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपशब्द कहे गए, लेकिन कोई मुकदमा नहीं दर्ज हुआ, किसी को जेल नहीं भेजा गया। आए दिन धमकियां मिलती हैं, कोई इनाम घोषित करता है, कोई जीभ काटने की बात करता है, कोई गर्दन काट के लाने की बात करता है, लेकिन सब खुलेआम घूम रहे हैं। तो ये संविधान की शपथ नहीं लिया, इन्होंने जाति के बंधन में बने योगी जी, और कहते मैं योगी हूँ, लेकिन अब योगी किस बात के हैं आप उनकी कार्यशैली से आप देख सकते हैं। तो इसलिए जातिवाद को बढ़ावा योगी जी दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पीडीओ को एकजुट कर रहे हैं। चलिए, पीडीओ के एकजुट करने की बात है, कितना पीडीओ एकजुट होता है, 27 बहुत दूर नहीं है अभी। बात बार बार ये हो रही है, निर्मल भैया भी कह रहे हैं कि एक जाति को संरक्षण योगी सरकार दे रही है। करनी सेना के लोग आए थे, किसी पे एफआईआर नहीं हुई, तो उसी का हिसाब बराबर करने आज आप लोग आए क्या? देखिए, जिस तरीके से भाजपा समर्थित ये, जैसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि ये ट्रूपर्स हैं, जिस तरीके से ट्रूपर्स जो है दलित और पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के ऊपर हमला कर रहे हैं, ठीक है, उसके मतलब अगेंस्ट में हम लोग जो है यहाँ पे आए हैं, एकत्रित हुए हैं और लालजी सुमन जी से मुलाकात करके एक शिष्टाचार मुलाकात करने के लिए ये मतलब ये जो जंग थी जो राज्यसभा में शुरू हुई, उन्होंने बाबर और औरंगजेब और राणा सांगा का जिक्र किया, ये लड़ाई यादव पिछड़ा दलित और ठाकुर समाज के बीच में कब कैसे हो गई, कैसे जातिवाद हो गया इसमें? ये इनकी मानसिकता है कि ये जो है मध्यकालीन इतिहास को खरीदना चाहते हैं। हाँ। और जब उनको हकीकत से रूबरू होते हैं तो उनको जब हकीकत से रूबरू होते हैं, उनके हकीकत चीज़ों को जान पाते हैं, और जब सच्चाई कही जाती है दलित पिछड़े अल्पसंख्यक के माध्यम से तो उनको बुरा लगता है। ठीक है, उनको इतिहास से रूबरू होना चाहिए और जो मेडिवल हिस्ट्री है उसको जानना चाहिए, समझना चाहिए। रामजी लाल सुमन बोले थे, ठीक बोले थे, बिल्कुल ठीक बोले थे। राणा सांगा गद्दार है, वो इतिहास कहता है, इतिहास कहता है। आप भी माने राणा सांगा? इतिहास कहता है, इतिहास कहता है, इतिहास की बातों को, इतिहास के पन्नों पर हमको जो है उसको मानना ही पड़ेगा। सहमति है आपके सांसद जी? इतिहास के पन्नों पे बिल्कुल सहमति है हमारी। चलिए ठीक है, तो तमाम मुद्दों पर हम लोग बातचीत कर रहे थे, ये विवाद कब थमेगा ये सबसे बड़ा सवाल है। हम लोग समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ बातचीत कर रहे थे। अखिलेश जी कुछ ही पल में अंदर से निकलेंगे, वो तस्वीरें भी आप लोगों को दिखाने की हम लोग कोशिश करेंगे। ये जो बात रामजी लाल सुमन की है, इतिहास के पन्नों में लिखी गई है, यही बात कह के समाजवादी पार्टी के लोग रामजी लाल सुमन के समर्थन में आज यहाँ पहुंचे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंचे, इससे पहले शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव यहाँ पे आके रामजी लाल सुमन से मुलाकात कर चुके हैं। ये विवाद कहाँ तक जाएगा आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, आपकी क्या राय है। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी, जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।